तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक दैट इज फ्रॉम क्लास 10 दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैसे बेसिक नंबर्स होते हैं, कहाँ से तुम्हारा नंबर ओरिजिनेट होता है और कहाँ तक हम लोग पहुँच के जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है जो कि हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन दैट इज गिवन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा and the second one that we are having as the concept of fundamental theorem of arithmetic. So start करते हैं concept with the help of real numbers. तो देखो रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले अपने क्लास 1 में जाना होगा। तो क्लास 1 में जब तुम गए थे तो वहां पे तुमने एक नंबर सीखा था दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को तुमने ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा एंड डिवाइड करना सीखा। इसी तरीके से तुम 1 में पहुंचे, 2 में पहुंचे, 3 में पहुंचे, 4 में पहुंचे। 4 में जब तुम आए तो वहां पे तुम्हारे पास एक और नंबर आ गया था और वो था रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स कैसे होते थे? रोमन नंबर्स को हम लोग अल्फाबेट में लिखते थे। तुम्हारे पास बहुत सारे अल्फाबेट्स पड़े होते थे और उसको तुम रिप्रेजेंट करना सीखते थे। फिर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया होगा कि यार रोमन नंबर भी प्रेजेंट है तुम्हारे पास और नेचुरल नंबर भी प्रेजेंट है, तो अब तुम उस स्टेज में हो तो तुम्हें कौन से नंबर्स को आगे लेके जाना है? क्या तुम रोमन नंबर्स को आगे लेके जाओगे या नेचुरल नंबर्स को आगे लेके जाओगे? तो तुमने बोला कि सर हम तो नेचुरल नंबर से आगे जाएंगे। क्यों नेचुरल नंबर से आगे जाएंगे? क्योंकि इसका एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना आसान है। वहीं पे और बढ़ गए आगे नेचुरल नंबर्स पे। अब आए उसके बाद कहाँ पे हम लोग? उसके बाद हम लोग आए नेगेटिव नंबर्स के पास। जब नेगेटिव नंबर्स आया ग्रेड 6 में तो हम लोगों ने पढ़ा एक नया नंबर दैट इज नोन एज इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो एक ट्री टाइप का बनाएंगे। तो सबसे पहले छोटा सा बच्चा यहाँ से लिखाएगा और इसका नाम होगा नेचुरल नंबर। तो मैंने नेचुरल नंबर लिखा। फिर नेचुरल नंबर में क्या बोलते थे इसको हम लोग बोलते थे ये नंबर तो होता है काउंटिंग नंबर्स। ये मैंने यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स लिख लिया। इसका नाम भी देते हैं। कैसे एग्जांपल दूंगा? बोलूंगा 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। हाँ 0 नहीं होगा, 0 हटा दूंगा मैं। 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा। अब आया उसके बाद क्या? इसके बाद सिर्फ एक स्टेप ऊपर बढ़े। इसमें हमने क्या किया? 0 इंक्लूड कर दिया। तो हमने बोला 0 इसमें इंक्लूड हो जाओ। तो मैं बोलूंगा इंक्लूड हो गए, तो फिर इसका नया नाम दे देंगे। इसका नया नाम होगा दैट इज नोन एज होल नंबर। अब जैसे ही मैंने तुमसे बोला कि तुम ग्रेड 6 में आए, तुम्हारे पास नया नंबर आया दैट इज गेटिंग एडेड विद नेगेटिव नंबर। तो मैंने क्या किया? नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया यहाँ पे। सो वी आर एडिंग नेगेटिव नंबर्स एंड वी आर गेटिंग अ न्यू नंबर दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। इंटीजर्स आ गए और इंटीजर्स के आने के बाद कुछ चीजें और चेंज हुई। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज मैंने ऐड किया इसमें और वो था फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस ऐड कर दिया। तो इंटीजर में फ्रैक्शन भी ऐड हो गया। तो फ्रैक्शन पॉजिटिव तो होते हैं, कुछ फ्रैक्शन टाइप के मैं बोलूंगा उनको नेगेटिव फ्रैक्शंस बोलते हैं। फिर मैंने इसमें नेगेटिव फ्रैक्शंस भी ऐड कर दिया। तो इसमें कैसे फ्रैक्शंस ऐड किए? पॉजिटिव फ्रैक्शन ऐड कर दिए और नेगेटिव फ्रैक्शन ऐड कर दिए। तो वो नंबर कौन सा नंबर बन गया? वो नंबर बन गया रैशनल नंबर। और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए ग्रेड 8 में। ग्रेड 8 में पहुंचने के बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। अब आता है हमारे पास डेसिमल का कॉन्सेप्ट। जब हम लोग डेसिमल के कॉन्सेप्ट पहुंचे तो वहां पे तुम्हारे पास दो टाइप के डेसिमल्स हम लोगों ने देखे। डेसिमल में यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे पास। तो डेसिमल के पास पहुंचे तो उसने बोला कि मेरे पास तो दो टाइप के डेसिमल हैं। फर्स्ट डेसिमल जो मैं लिख सकता हूँ वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा डेसिमल किस टाइप का होगा? मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है एक जगह पे स्टॉप हो जाना और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा और चलता चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे मैं लिख दूं यहाँ पे 0.125। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और मैं बोलूं नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा
0.133333333333 इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये लिखा मैंने 0.01000100010001। अच्छा, ये दोनों में एक डिफरेंस है। तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 01 हो जा रहा है, फिर 001 हो जा रहा है, फिर 0001, फिर 4 बार 0, फिर 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस कौन सा दिख रहा है। तो सिंस नंबर रिपीट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या, रिपीटिंग डेसिमल। और नंबर रिपीट नहीं कर रहा है देन वी विल से दैट नंबर इज नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हो गया मेरे पास ऐसा टाइप का नंबर, इसको हम लोग नाम देंगे क्या, ऐसे टाइप का नंबर हो गया, इसका नाम दे देंगे हम लोग सॉरी नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एंड दिस वन दैट वी कैन टेल दिस वन इज रिपीटिंग डेसिमल। ये नाम आ गया इसका, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल। ये सारे नंबर्स आ रहे थे रैशनल नंबर में, सारे रिपीटिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे थे। तो यहाँ पे रैशनल नंबर में क्या क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो मैं इसको टीडी नाम दे देता हूँ, एंड रिपीटिंग डेसिमल्स भी आ रहे थे, आरडी भी आ रहा था और टीडी भी आ रहा था, लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स नहीं आ पा रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, इसमें रैशनल नंबर्स में क्या ऐड कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लोग नया नाम देंगे, इनका नाम है NTR। तो बोलेंगे इसको क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐड कर दिया then we are having the new number that is called as irrational number। ठीक है, नाम हो गया irrational number। तो ये irrational number। अच्छा, अब इन नंबर्स को एक साथ रखो, इन सारे नंबर को एक साथ रखेंगे। जैसे ये मेरा गैलेक्सी में लोग को के पास क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी चीजें, वो सब किस में आ रहे हैं, वो सब गैलेक्सी में आ रहे हैं ना। इसी तरीके से नंबर्स की एक गैलेक्सी होगी और वो गैलेक्सी का नाम होगा रियल नंबर्स। तो हम लोग इसको बोलेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कैसे कैसे पार्ट आएंगे, पहले आएगा इरैशनल नंबर, फिर आएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आएंगे फ्रैक्शंस आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये एक पूरा तुम्हें यूनिवर्स तुम्हें याद रखना है। अगर तुम्हें ये याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम इजीली कर ले पाओगे।